जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं संतोष कुमार गौतम, पूर्व सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ इस पुस्तक के माध्यम से, जो पूना पैक्ट बनाम गांधी इस पुस्तक का नाम है। इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप लोगों को बीच में, आप लोगों के समझ में रखने जा रहा हूँ। आप लोग सुनिए और समझिए, उसके बाद लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हम भोले भाले लोगों ने महात्मा गांधी यानी करमचंद दास हम भोले भाले लोगों ने महात्मा गांधी यानी मोहन दास करमचंद गांधी को समझा अछूतों का रक्षक। यह समझ गलत थी या जायज, इसे आज गांधी जी के विराट दर्शन से मालूम कर सकते हैं। हिंदुओं के पुराण कहते हैं कि एक दफ़ा दानवेंद्र राजा बलि इत्यादि वह पसंद न आया। बलि इत्यादि कर्मों को करके सशरीक स्वर्ग जाना चाहते थे, किंतु ब्राह्मणों के हिमायती देवता विष्णु को वह पसंद न आया। वे झट ब्राह्मण बनकर धरती पर उतर आए और महाराजा बलि के प्रयत्न को व्यर्थ करने का षड्यंत्र रच दिया। कपटी ब्राह्मण के दर्शन पाकर महाराजा बलि बड़े गदगद हुए। ब्राह्मण ने अच्छा मौका देखकर राजा से 3 पैर रखने के लिए जगह मांगी और 2 पैर को आकाश भूतल पर रखकर तीसरे के लिए स्थान मांगा। महाराजा बलि ने सिर आगे करके प्रार्थना की, इसे भक्त के लिए सिर पर रख सकते हैं, इसे भक्त के सिर पर रख सकते हैं। ब्राह्मण ने अपनी तीसरी पैर से बलि को पाताल में पहुंचा दिया। तब ब्राह्मणों ने विष्णु के इस कार्य से प्रसन्न होकर उनकी पूजा की, फूल बरसाया। यह पुराणों की कथा है, किंतु इसका अक्षरश नमूना गांधी एंड कंपनी में मिलता है। बलि रूपी अंबेडकर के साथ ब्राह्मण रूपी गांधी ने वही सब कुछ किया जो विष्णु ने अपनी चाल से महाराजा बलि के साथ किया था। गांधी ने अम्बेडकर जी से जीवन दान मांगा, इस शर्त के साथ कि आने वाले समय में हम अछूतापन मिटा देंगे। आज तक हमने बड़ी गलतियां की है, अब सुधरेंगे, हमसे जुदा न होना। गांधी जी बोले कि अब सुधरेंगे, हमसे जुदा न होना, तुम्हारी जुदाई हमारी मौत। मतलब तुम जुदा हो जाओगे तो हमारी मौत समझो। हम सारे हिंदुओं की ओर से तौबा करते हैं, हमारी इस तौबा को मंजूर करो। इस दफ़ा मेरी जिद को मान लो और जीवन दान करो, ये गांधी जी कहते हैं। सरल हृदय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा, इंसान गलती करता अवश्य है, लेकिन अगर वह उस पर पछताता है तो समझना चाहिए कि वह अब असली इंसान बनने जा रहा है। यह एक साधारण लोक नियम है, इसलिए इसके विरुद्ध सोचना भी लोक विरुद्ध होगा। अपवाद हो सकते हैं, इसका ख्याल प्रकांड विद्वान बाबा साहेब को अवश्य था। वे जानते थे कि यह काला नाग है, दांत मारने से पूर्व खूब नाचेगा। अछूतों के पैगंबर ने सोचा, जवान ही तो है, दुराग्रही सत्याग्रही
गांधी के वचनों पर विश्वास कर लिया। सोचा अगर इन्हें अपने वचनों पर अमल करने का मौका न दिया तो शायद दुनिया कह उठे कि अंबेडकर दूरदर्शी थे। उन्होंने गांधी जी को पापों के प्रायश्चित का मौका भी नहीं दिया। एक ओर था दुराग्रही का दुराग्रह और दूसरी ओर था 10 करोड़ अछूतों के राजनीतिक अधिकारों पर वज्रपात। एक तरफ थी कृतघ्नता और दूसरी ओर था कर्तव्य का लोक भय। बाबा साहब ने कर्तव्यपूर्ण लोक भय की अवहेलना नहीं की। सोचा जो आज मिन्नतें कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, इन्हीं के साथ कल रहना होगा। इसलिए एक बार और मौका दो। इससे दुनिया और अपने कोई ना कह सकेंगे कि मौका नहीं दिया गया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुराग्रही सत्याग्रही गांधी को जीवनदान देना उचित विचारा और अछूतों के महान नेता ने अपने को एक सारे अछूत समाज को लोक लांछन से बचा लिया। इस 10 करोड़ अछूतों के हकों की हार मान ली। वस्तुतः यह हार अछूतों की जीत थी। ब्राह्मण कुलरक्षक गांधी एक हिंदुओं की इसी हार जीत का नाम है पूना पैक्ट। इससे पूर्व अछूतों के जीवन में रोने का और भी मौका मिला था। वह सन 1931 का लंदन में बर्तानिया में अपने वायदे के अनुसार गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। हाई कास्ट हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख और अछूत सभी को हुकूमत में हिस्सा मिलने की बात थी। लेकिन कांग्रेस ने सारे भारत के प्रतिनिधि होने की दावेदारी का दम भरते हुए गांधी को दलबल सहित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चुना। खिलाड़ियों का खेला था जो दाव पेच में सिद्धहस्त था। उसी के गले में जयमाला पहनाई जाती थी। कॉन्फ्रेंस में बाजियां लगी। गांधी एक एक करके सब दाव हारते गए और हार मानते भी गए। लेकिन जब अछूतों की बारी आई तब हार मानने के बजाय आप जिद्दी बन गए। कॉन्फ्रेंस में धरना दे बैठे। कहने लगे, अछूतों को कोई राजनीतिक अधिकार दिए गए तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा या खुद राख बनकर लड़ूंगा और सबकी आंखों को अंधा कर दूंगा। यह सुनकर सब घबराए। अछूतों के नायक इन चाल भरी धमकियों से तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि अपनी विद्वानता और तर्कशक्ति से गांधी के 6 हठ को व्यर्थ ही नहीं किया, अपितु अपनी न्याय सोचित मांग को मनवा भी लिया। एक तरफ सच्चाई, दूसरी ओर बनावट। सच्चाई की जीत हुई। गांधी को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप में चारों ओर आवाजें कसी गई। दूसरों से आज़ादी मांगने के पहले करोड़ों अछूतों को, जो गुलामों से भी बदतर है, अपने चंगुल से आज़ाद करो, तब तुम अपनी आज़ादी के हकदार होगे। कर्तव्य शून्य, बुद्धिविहीन, किंतकर्तव्य विमूढ़ गांधी की माया वह तो चल न पाई, लेकिन वहाँ से वापस आकर भारत की धरती पर पैर रखते ही अपना जाल बिछा दिया। जो बात ये यूरोप की धरती पर अपनी कूट चालों से न कर सके थे, उसे भारत लौटकर यहाँ की थोपी धार्मिक भावनाओं पर खेल गए और अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर क्या पूछना था। हिंदुओं को मौका मिल गया। ब्राह्मण बनिए ने ऐसा अवर्णनीय और कथनीय षड्यंत्र रच दिया
जिससे अछूतों को फिर धरती से पाताल तक पहुंचाने का रास्ता निकल आया। उसी षड्यंत्र का नाम है पूना पैक्ट। हमने क्या हासिल किया था? दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के नेताओं और गांधी ने काफ़ी ले दे हुई। अछूतों की मांग को कुचलने के लिए गांधी ने मुसलमानों से एक गुप्त संधि भी की। मोहम्मद जिन्ना से गांधी ने कहा, मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूँ यदि तुम मेरे साथ मिलकर अछूतों की मांग का विरोध करो। परंतु मोहम्मद जिन्ना ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा, हम स्वयं अल्पसंख्यक होने के कारण जब विशेष अधिकार चाहते हैं तो फिर दूसरे अल्पसंख्यकों की मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उनकी करतूतों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस महात्मा का महात्मापन भी शर्मा रहा हो। इतने पर भी जो होना था वही हुआ। जब सब संप्रदायों के नेतागण आपस में कोई फैसला न कर सके तब ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने उन सब से कहा कि वे अपने आप किसी फैसले पर न पहुंचने की असमर्थता और असफलता को लिख कर दे। इस प्रार्थना पर सबसे ऊपर दस्तखत करने वाले गांधी थे। इसके बाद सब प्रतिनिधि भारत लौट आए। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री के कम्युनल वार्ड के नाम से एक घोषणा पत्र घोषित किया। यह घोषणा पत्र अछूतों के परम हितैषी कहलाने वाले महात्मा के लिए ब्रजपात सा सिद्ध हुआ, क्योंकि यह महात्मा अछूतों की अलग राजनीतिक सत्ता मान लेने पर क्या कुछ करेंगे इसकी सूचना वे पहले ही एकमात्र द्वारा प्रधानमंत्री को दे चुके थे। यह ब्रजपात इसलिए साबित हुआ क्योंकि हिंदुओं के हजारों वर्षों के इतिहास में यह फैसला मौका था जब अछूतों के हाथों में नाम मात्र के राजनीतिक अधिकार देने की घोषणा हुई थी। ये अधिकार ढोंगी सुधारकों को ठीक राह पर लाने के लिए अमोल अस्त्र थे। भला यह कैसे संभव होता? यह ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने वाला एक उनका साथी बनिया इसे सह लेता। हमारे लिए प्रधानमंत्री से नीचे लिखे हुए अधिकारों की घोषणा की थी। घोषणा के उस भाग का जो अछूतों के संबंध रखता है अनुवाद नीचे दिया गया है 1 से 8 तक।